हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा था। लास्ट टर्म पे आप लोगों ने अफर्मेटिव इनटू निगेटिव और निगेटिव इनटू अफर्मेटिव। आज हम इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव और असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, मस्ट, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, विच, वेयर, हाउ, हु, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। तो इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव में बदलना था। तो सबसे पहला रूल इसका क्या है कि अगर कोई सेंटेंस लिख दें, मान लीजिए कि कैट्स वॉज अ ग्रेट पोएट, ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस कह लीजिए या अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में हमने कहा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, वॉज, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम पहले ले आएंगे। और अगर सेंटेंस में कहीं नॉट होगा तो हटा देंगे और नहीं होगा तो हम लगा देंगे। तो देखिए इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाए, वॉज कैट्स, अब इसमें कहीं नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे नॉट अ ग्रेट पोएट, और क्वेश्चन मार्क का निशान ज़रूर लगाएंगे क्योंकि आप इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं, इसलिए नोट करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम क्या कर रहा है, विल, तो आप विल को पहले आइए, विल ही। अब यहाँ पे नॉट, नेवर भी निगेटिव होता है तो इसका हम, अब नॉट में क्या होता था तो हटा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, नेवर का हम ऑलवेज या एवर, तो विल ही एवर कर दीजिए, एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क का निशान। एक रूल इसका और है कि अगर सेंटेंस में कहीं एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन ये आता है तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हु से स्टार्ट करते हैं। देखिए everybody likes to go to कश्मीर, एवरीबडी लाइक्स टू गो टू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पर एवरीबडी आएगा, हमने कहा था एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन आएगा तो हम हु लगाएंगे, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए हु। फिर इसमें निगेटिव नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव के निगेटिव में क्या आता है, डू या डज आता है, तो यहाँ पे डज लगा दीजिए क्योंकि SEIS लगा है, तो हु डज, नॉट नहीं है लगा दीजिए, हु डज नॉट लाइक टू गो टू कश्मीर, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। यही दो रूल हैं इसके। तो चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था पहले लाते हैं, तो इसको आप पहले आइए, तो इज ऑनेस्टी, और इसमें सेंटेंस में कहीं नॉट तो है नहीं, तो आप लगा लीजिए नॉट द बेस्ट पॉलिसी, और क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले आएंगे, इज शी, नॉट यहाँ पे है तो हम इनको हटा देंगे, इज शी अ क्लेवर गर्ल। यहाँ पे हॉर्सेस लाइक टू रन एन एमलेस रेस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या डज, तो अगर प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं, तो हॉर्सेस प्लूरल है तो आप लगा देंगे यहाँ पे डू हॉर्सेस, नॉट नहीं है लगा दीजिए लाइक, नॉट लाइक टू रन एन एमलेस रेस। फिर आ जाइए, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसको डिड बाहर ले आइए, डिड ही, यहाँ नॉट है हटा देंगे, स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा क्योंकि आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। फिर आपका है नो वन, तो हमने कहा था एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन होगा तो हु लगाएंगे, तो हु लगा दीजिए। अब यहाँ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नो वन खुद ही निगेटिव है, तो वो हम हटा देंगे, हु कैन बियर सच इंसल्ट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी एवरीबडी है तो हु लगा दीजिए, हु, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम ये कर रहा है तो नॉट नहीं है, नॉट लगा देंगे, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो एवरीबडी ये हो जाएगा आपका हु वुड नॉट लाइक टू बी हैप्पी। ये आपका अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव। अब एक बार हम इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव भी देख लेते हैं, तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव का सारा रूल वही रहेगा, जैसे आपने क्या कहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर लाए थे, अब वहाँ पे असर्टिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब अंदर ले आएंगे, अगर नॉट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे वही चीज़, और हु होगा तो एवरीबडी या नोबडी या एनीवन, नो वन लगाएंगे, तो सारा उसका रूल उल्टा हो जाता है। तो सीधे इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। अब ये आपका इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, तो वही सारे हमने बताया कि वही सारे रूल उल्टे लगेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो आप उसको अंदर कर दीजिएगा, नॉट है तो हटा देंगे, और हु से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम एवरीबडी या नोबडी या नो वन, एनीवन इसमें से कुछ लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, कैन को हम अंदर लाएंगे, तो आई कैन, यहाँ पे एवर है तो जैसे हमने उसमें नेवर में एवर या ऑलवेज करते हैं तो यहाँ पे आप नेवर कर दीजिएगा, तो आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, फुल स्टॉप लगा दिएगा, क्वेश्चन मार्क हटा के। इसमें इज शी लव नॉट ब्लाइंड, तो लव को पहले ले आएंगे हम, लव हेल्पिंग वर्ब अंदर लाएंगे, इज, नॉट है तो हटा दीजिए, ब्लाइंड। इसी तरह इसमें डिड को अंदर हम लाएंगे, तो राम, यहाँ पे नॉट है तो नॉट हट जाएगा, तो डिड नॉट दोनों हट जाएगा, तो जब सेंटेंस से डिड हटता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो राम लव्ड हिज सिस्टर। कैन इसमें अंदर लाइए, अ मैन कैन, नॉट नहीं लगा दीजिए, नॉट चेंज हिज स्किन,
अब देखिए यहाँ पे आ गया हु, तो हु के लिए हम एवरीबडी या नोबडी लगाएंगे, तो यहाँ पे कहीं नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो अगर हम नोबडी लगाएंगे तो हमें नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे हम नोट लगा देते हैं, नोबडी हैज़ सीन द विंड। अगर हम एवरीबडी लगाते तो हैज़ के बाद हमें नॉट लगाना पड़ता है, एवरीबडी हैज़ नॉट। इसी तरह इसमें आ जाइए, यहाँ पे देखिए डज नॉट है, तो एवरीबडी, अब ये आप डज नॉट हटाएंगे तो जब डज हटेगा तो वर्ब में एस या एस लगते हैं, तो एवरीबडी नोज द काउ। ये एक टॉपिक आपका हो गया है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इसके आगे का टॉपिक फिर हम देखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।